हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। आज हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं। तो रेक्टेंगल किसे कहते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल यानी आयत। रेक्टेंगल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। जिसमें क्या हो? लंबाई हो और चौड़ाई हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। जिसमें क्या होते हैं? दो लेंथ होते हैं, दो लंबाई होते हैं और दो चौड़ाई होते हैं। ठीक, जिसमें लेंथ एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेंथ एक दूसरे के बराबर होते हैं और चौड़ाई भी क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। लंबाई एक दूसरे के बराबर होंगे और चौड़ाई एक दूसरे के बराबर होंगे। और यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90 डिग्री के। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएंगे एंड ए डी इक्वल टू किसके बराबर है? बी सी के। ठीक, तो यहाँ पे ए बी डी सी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे हम ए बी को क्या बोलेंगे? लंबाई बोलेंगे। लंबाई बोलेंगे, इसी को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, एल से सूचित करते हैं। और इसे क्या बोलेंगे? चौड़ाई। इसे चौड़ाई बोलेंगे। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेथ, यानी उसका फर्स्ट लेटर लेते हैं, क्या हो जाते हैं? बी। ठीक, तो ए भी क्या हो जाएंगे? ए चौड़ाई हो जाएंगे, ए भी चौड़ाई हो जाएंगे और ये लंबाई होंगे और ये भी लंबाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक, अब यहाँ पे फिर से क्या बनेंगे? डायगोनल बनेंगे। अब क्या करते हैं? यहाँ पे अल्टरनेट एंगल को अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बनेंगे? डायगोनल बनेंगे। तो यहाँ से बी को डी से मिलाएं तो एक डायगोनल बन गया। डायगोनल को हम हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। ठीक, फिर से यहाँ पे ए से सी को मीट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये भी डायगोनल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं। तो इसी को हम क्या नाम दे देंगे? ओ दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रत्येक यहाँ पे जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? बराबर भागों में बांट रहे हैं। ये जो डायगोनल बांट रहे हैं, बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ओ ए इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। ये क्या होंगे? चारों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल, यानी इसे डी से सूचित करते हैं। ठीक, अब यहाँ से इसके बारे में हम फार्मूला कुछ जानते हैं। तो फार्मूला अब हम सबसे पहले हम क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल क्या होते हैं? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होते हैं लंबाई गुने चौड़ाई स्क्वायर, यानी क्या हो जाएंगे? वर्ग इकाई। वर्ग इकाई हम कभी भी लिखना ना भूलेंगे। ये वर्ग इकाई सभी में हमें लगाना जरूरी है। अगर वर्ग इकाई अगर नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएंगे? वो गलत हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे इकाई के जगह पे कुछ भी हो सकते हैं। वहाँ पे जो दिए रहेंगे, जैसे मीटर दिए रहेंगे तो वर्ग मीटर हो जाएंगे, सेंटीमीटर दिए होंगे तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? वर्ग इकाई। इसी को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। ठीक,
तो यहाँ पे हम क्या किए, लंबाई को और चौड़ाई को मल्टीपल किए यानी गुना किए, तो क्या निकल जाएंगे, एरिया निकल जाएंगे, क्षेत्रफल निकल जाएंगे। फिर उसके बाद अब क्या है, अब परिमाप निकालते हैं। परिमाप, तो परिमाप इक्वल टू हो जाते हैं 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसका क्या लेते हैं, इकाई लेते हैं। इकाई की जगह पे क्या रहेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे परिमाप, इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखे तो लिखते हैं पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B यूनिट। ठीक, ये क्या हो गए, ये परिमाप निकल गए। ये क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई वर्ग इकाई, और वर्ग आयत का परिमाप इक्वल टू 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई इकाई। अब यहाँ पे लंबाई फॉर्मूला हमें परिमाप क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो आया कैसे, इसे पहले हम देख लेते हैं। इसे नोट्स कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब इसके बाद अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि परिमाप आया कैसे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि परिमाप और क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस है। तो क्षेत्रफल का मतलब ये होता है, क्षेत्रफल यानी अंदर का पार्ट। क्षेत्रफल हम कौन से पार्ट निकालते हैं, अंदर का पार्ट, अंदर का जो हिस्सा निकालते हैं वही मेरा क्षेत्रफल निकलता है, यानी एरिया निकलता है। और जो बाहरी, ठीक है, जो बाहरी पार्ट निकालते हैं वो क्या कहलाएंगे, परिमाप कहलाएंगे। क्या है, परिमाप। परिमाप कितने शब्द से मिलकर बना है, 2 शब्द से मिलकर के बना है। ठीक, परि जोड़ माप, परि जोड़ माप। परि मतलब क्या होता है, बाहर होता है। परि मतलब बाहर और माप मतलब मापना। ठीक, परिमाप, परि जोड़ माप, बाहरी माप जो हम करते हैं वही क्या कहलाएंगे, परिमाप कहलाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अब हम याद नहीं करेंगे बल्कि हम ये जानेंगे कि कैसे आए। ठीक, तो परिमाप अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे सभी जितने भी लंबाई चौड़ाई होते हैं उन सभी का हम यदि सम कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो वही क्या हो जाएंगे, परिमाप हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं परिमाप इक्वल टू क्या है, लंबाई जोड़, पहले इसे लिख लेते हैं, क्या हो जाएंगे, इसका साइड का नाम लिख लेते हैं, भुजा का, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये क्या है, AB क्या है, L है, BC B है और CD L है और DA क्या है, B है। अब इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2L प्लस 2B, 2L प्लस 2B। इसमें भी 2 दिख रहे हैं और इसमें भी 2 दिख रहे हैं, तो इसमें से क्या हो जाएंगे, 2 कॉमन हो जाएंगे। तो 2 कॉमन हो जाएंगे, इसमें क्या बच गए, L प्लस B। तो यहीं जा करके मेरा क्या हो जाता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला बन जाता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई इकाई। ठीक, ये हो गए। अब उसके बाद हम क्या जानते हैं, तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है, जैसे अब हम सभी कोई क्या खेत देखे होंगे, जैसे गेहूं, एक मान लो कि एक गेहूं लगाया हुआ है खेत में, तो एक खेत में गेहूं जो लगाया हुआ है, जो खेत के जो अंदर जो गेहूं लगाया गया है वो मेरा एरिया कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक, अब क्या है परिमाप जो अब गेहूं के साइड से जो बांध रहता है जो चलने के लिए रहता है, तो वो क्या कहलाएंगे, परिमाप कहलाएंगे। ठीक,
जो चलने के लिए होंगे वो परिमाप कहलाएंगे। यानी चारों साइड से जो भी बांधे होते हैं उसी को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, परिमाप कहलाएंगे। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, विकर्ण के बारे में पढ़ते हैं। विकर्ण, विकर्ण विकर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, क्या हो जाएंगे, इकाई। ठीक, तो यहां पे इसे को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डी से सूचित करते हैं, डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, एल रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। तो विकर्ण, आयत का जो विकर्ण होता है, लंबाई रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब इसके आगे हम स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब देखते हैं स्क्वायर के बारे में।